हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली घई और इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु। बच्चों, आज नॉमेनक्लेचर में ही हम सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे कॉमन नेम कुछ फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को पता है क्या होते हैं? एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच गिव सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप का बेसिक अगर आपको देखना है तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है क्लास 10th का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें बताया हुआ है फंक्शनल ग्रुप। तो उससे आपको फंक्शनल ग्रुप पता चल जाएगा। आज हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के कॉमन नेम की। तो यहाँ हम फंक्शनल ग्रुप को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जिसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, दे डू नॉट हैव। एंड द अदर वन इज terminating. And when I'm talking about terminating means those functional group which ends the chain, and if they are ending the chain it means they have the carbon containing functional group. कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? जैसे मेरे पास है CHO, COOH, ये हमारे पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। एंड जिनमें कार्बन नहीं है वो कौन से हैं? वी हैव OH, वी हैव NH2, वी हैव OR, etc. So they are non-terminating and these compounds are terminating. So सबसे पहले मैं नॉन टर्मिनेटिंग के नाम आपके पास लिख देती हूँ कौन कौन से। जैसे OH की हमने बात की तो OH का नाम है अल्कोहल। ठीक है। सेकेंड SH we are having is thioalcohol. Then we have X stands for 17 group, fluorine, chlorine, bromine, iodine, and we call them as halide. Then amino, NH2 group, we call it as amine. NH with one more valency and we call it as imine, secondary amine, sorry. And if I'm having 3 carbon atoms, then this is also amine with tertiary group. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की आगे हम बात करेंगे, मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। देन इफ इट इज O, ईथर। इफ इट इज S, then it becomes thioether. And if I'm having CO bond, then it is ketone. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हाइड्रोकार्बन सेम ग्रुप से अटैच्ड है तो हमारे पास डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड यूज होंगे। ये कब है? जब हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। When I'm having more than one functional group, we call it as, then we are using di, tri, tetra word for those functional group. If different hydrocarbon atoms are attached, then we are using them in, or we are writing them in alphabetical order. So ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर कहीं पे भी आपके पास सेम हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ रहा है, इफ यू आर हैविंग सेम हाइड्रोकार्बन ग्रुप, तो हम वर्ड यूज करेंगे एक से ज्यादा होने पे डाई 2 के लिए, ट्राई वी आर यूजिंग फॉर 3, टेट्रा वी आर यूजिंग फॉर 4. इफ यू आर हैविंग डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, then these are arranged in their alphabetical order. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 2 मिथाइल है तो आई एम यूजिंग डाई मिथाइल। इनके एग्जाम्पल्स आगे हम डिस्कस करेंगे। सपोज मेरे पास 2 अलग अलग ग्रुप है, एक मिथाइल है एक इथाइल है, तो इथाइल पहले आएगा अल्फाबेटिकली, इथाइल कम्स फर्स्ट, देन आई पुट मिथाइल। सो नॉमेनक्लेचर में नाम देते हुए आपको ये 2 चीजें ध्यान रखनी है कि हाइड्रोकार्बन सेम है तो डाई, ट्राई, टेट्रा आएगा। हाइड्रोकार्बन अलग अलग है तो हम अल्फाबेटिकली उनको अरेंज करेंगे। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम अल्फाबेटिकली किसी चीज को अरेंज कर रहे हैं और कहीं पे हमारे पास डाई, ट्राई, टेट्रा आ रहा है या प्राइमरी, सेकेंडरी आ रहा है, देन वी डू नॉट कंसीडर दैट डाई, ट्राई, टेट्रा और प्राइमरी और सेकेंडरी इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कहीं पे आइसो और नियो आ रहा है, आइसो वर्ड आ रहा है या नियो वर्ड आ रहा है, जो कि बेसिकली कॉमन नेम में आते हैं, देन वी डू कंसीडर देम इन अल्फाबेटिकल पैटर्न। तो हम उन्हें अल्फाबेटिकल पैटर्न में लिखेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ किस तरह से। सपोज आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें ईथर ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो इधर मिथाइल है और ग्रुप का नाम है ईथर, दिस इज ईथर ग्रुप। सो इसका नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल है तो आई यूज द वर्ड डाई मिथाइल ईथर।
ये मैं कॉमन नेम के कुछ रूल्स बता रही हूँ, IUPAC के अलग होंगे। दिस इज डाइमिथाइल ईथर, दोनों सेम है, ठीक है। अगर आपके पास एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है, मान लीजिए अब मैं कीटो ग्रुप ले रही हूँ और मेरे पास आई एम हैविंग मिथाइल ऑन वन साइड एंड इथाइल ऑन वन अदर साइड, तो ये दोनों अलग अलग है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो अब हमें अल्फाबेटिकली लगाना पड़ेगा। सो इथाइल कम्स फर्स्ट, इथाइल पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे मिथाइल और फिर हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नाम कीटोन। सो दिस इज इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है, आ गया समझ में। लेकिन अगर आपके पास कहीं आइसो आ रहा है, आइसो किस तरह से, मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है CH3O CH3 सो दिस इज आइसो ग्रुप। आइसो क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जो कि एक मिथाइल ग्रुप या दो मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। सो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। फिर इसका नाम हम क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। क्यों, क्योंकि आइसो को अब हमें अल्फाबेटिकली कंसीडर करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया था। सो यहाँ अगर P और M होता तो M अल्फाबेटिकली पहले आता तो नाम आ जाता मिथाइल आइसोप्रोपाइल, बट क्योंकि हमें आइसो को भी कंसीडर करना अल्फाबेटिकली, सो विल बी नाउ हैविंग आइसोप्रोपाइल, ये वाला ग्रुप, देन मिथाइल, देन फंक्शनल ग्रुप ईथर। सो दिस विल बी द कॉमन नेम फॉर दिस कंपाउंड। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के नॉमेनक्लेचर कंपाउंड्स बताऊंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।